अगर कोई क्रिकेट में सचिन को ललकारेगा तो क्या होगा, वो भी एक 22 साल का लड़का जिसका नाम है हेनरी ओलंगा, जिसने अभी तो क्रिकेट में ठीक से अपने पैर भी नहीं जमाए थे और वो सचिन का विकेट लेने के बाद गुस्से से सचिन को आग दिखाता है। शायद हेनरी ओलंगा भूल चुके थे कि जिस धरती पे उन्होंने ट्रेनिंग ली है वो देश भारत है और वो जिसे गुस्से से आग दिखा रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि इस खेल के चैंपियन है, वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, वो द लेजेंड सचिन तेंदुलकर। फिर क्या होना था, वही जो क्रिकेट वर्ल्ड का एक इतिहास बन चुका है। हेनरी ओलंगा जिम्बाब्वे टीम में फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन जिन्हें पोस्टर बॉय भी कहा जाता था। हेनरी ओलंगा का डेब्यू 1995 में पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था, पर चोट लगने की वजह से टीम के बाहर रहना पड़ा था और फिर उन्हें मिलता है आईसीसी से और एक झटका। आईसीसी ने उन्हें बॉलिंग एक्शन में रिवर्क करने को कहा था। फिर वो इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आए थे और अपना काफी समय इंडिया में बिताने के बाद वापस जिम्बाब्वे चले जाते हैं। और फिर ये किस्सा शुरू होता है 1998 के कोका कोला कप के एक ट्रायंगुलर सीरीज से, जो कि होने वाली थी शारजा में इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। ये सीरीज वैसे तो जिम्बाब्वे के लिए काफी अच्छी सीरीज साबित होने जा रही थी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने 2 बार श्रीलंका, जो कि उस समय की वर्ल्ड चैंपियंस थी, उसे हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बना चुकी थी। इसीलिए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे इस लीग मैच की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा तो नहीं थी, पर मैच कौन सी भी हो, सचिन का विकेट लेने की खुशी तो हर एक ऑपोजिशन को होती ही थी। जैसे ही मैच शुरू होता है, ओलंगा अपना बेहतरीन प्रदर्शन शुरू करते हुए गांगुली और फिर द्रविड़ का विकेट लेके सबको चौंका देते हैं। उसके बाद क्रीज पर आते हैं सचिन। जैसे ही ओलंगा सचिन को एक गेंद डालते हैं, वो गेंद एज लग के सीधा विकेट कीपर के हाथ में, पर वो होता है नो बॉल। उसके बाद वापस शॉर्ट पिच बॉल डाल के सचिन को फिर से आउट करते हैं। अब आप ही सोचो, अगर किसी गेंदबाज का दिन वैसे ही अच्छा हो और फिर उसे सचिन का विकेट भी मिले तो किसी बॉलर को और क्या चाहिए होगा। बस यही ओलंगा का कॉन्फिडेंस कहो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो गया था कि ओलंगा सचिन को गुस्से से आग दिखाकर घूरते हुए सेलिब्रेशन करते हैं। और फिर सचिन को भी आता है गुस्सा, और ये बात खुद सचिन ने अपने इंटरव्यू में कही थी कि इस विकेट के बाद वो 36 घंटे ठीक से सो नहीं पाए थे। This was in 1998 when Henry Olanka got me out in Sharjah. Those were the most restless hours I've had. I can say those 36 hours. somehow घड़ी आगे नहीं बढ़ रही। पर वो सचिन है जो जवाब सिर्फ बल्ले से देना जानते हैं। और फिर बिना रुके सीधे नेट प्रैक्टिस करने चले गए और ओलंगा और जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज की डीप एनालिसिस करके वापस मैदान में उतरते हैं। अब बारी आती है उस समय की जिस समय का सचिन को होता है बेसब्री से इंतजार, उन 36 घंटों का इंतजार। और ऊपर से फाइनल। जैसे ही सचिन उतरते हैं मैदान में, ओलंगा को लगा कि वापस आज उनका दिन होगा, पर उनके लगने से क्या होगा, सामने है सचिन तेंदुलकर। वो सचिन जिसने बड़े बड़े बॉलर के सामने अपनी मैजिकल इनिंग्स खेली हो, वो सचिन जिसने हर एक रिकॉर्ड का ऐसा पहाड़ बना दिया हो कि जिसे तोड़ना मुश्किल है। उस सचिन का विकेट वापस निकालना आसान तो नहीं था, पर जिम्बाब्वे टीम और ओलंगा को इस विकेट की इंपॉर्टेंस क्या है वो अच्छी तरीके से पता थी। फिर क्या होना था, सचिन मैदान के बाहर ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं और 6 और 4 की तो ऐसी बारिश शुरू करते हैं कि ओलंगा को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद डाले तो कहां पे डाले, क्योंकि उनकी पूरी लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुकी थी और दूसरी तरफ सौरव गांगुली उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। और फिर इंडिया ये मैच नो लॉस जिम्बाब्वे को हराती है, जिसमें सचिन 92 गेंद में 124 रन्स बनाकर नॉट आउट रहते हैं और इंडिया फाइनल आसानी से जीत जाती है, जिसमें सचिन एक ऐसी शानदार पारी खेलते हैं जिसे दुनिया आज भी याद करती है, जिस बारी को कोई भूल न पाया हो, ना ही कभी भूल पाएगा। और फिर ओलंगा को अच्छी तरीके से याद दिला दिया जाता है कि जिस धरती पे तुमने ट्रेनिंग ली है वो देश इंडिया है। और जिस इनिंग्स के बाद ओलंगा ने वापस कभी वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया, इसीलिए सचिन को क्रिकेट की दुनिया का लेजेंड कहा जाता है।